दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप सभी लोगों की यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2022 की बेहतर और फ्री तैयारी चैनल के माध्यम से हो सके। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ईसा पूर्व 483 में प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई, इसकी अध्यक्षता ने की। ऑप्शन ए मोगल पुत्र तिस, ऑप्शन बी महाकाश्यप, ऑप्शन सी वसुमित्र और ऑप्शन डी महासांघिक। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप सभी लोग कमेंट करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाकाश्यप। और आप सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीत आपकी 483 बीसी में हुई और ये हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय राजगृह बिहार की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए गार्डन चाइल्ड, सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे। ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे। और ऑप्शन सी डॉक्टर गुहा, सिंधु लोग मिश्रित प्रजाति के थे। और ऑप्शन डी जॉन मार्शल, सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जो पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इन्होंने भू राजस्व की वसूली के लिए स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में की। उस समय ये गवर्नर जनरल थे और यह व्यवस्था सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आगरा किसने स्थापित किया। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी शाहजहां। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी और बाद में इन्होंने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, पानीपत का तीसरा युद्ध डैश डैश के दौरान लड़ा गया। ऑप्शन ए 1761, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1556 और ऑप्शन डी 1739। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा गया है। तो साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1761 ईस्वी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देश गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी शहादत हसन मंटो। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल ने इसे 1905 में लिखा था और इस गीत को उन्होंने सबसे पहले लाहौर के सरकारी कॉलेज में पढ़कर सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए यह एक आदर्शवादी युद्ध था, ऑप्शन बी यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे और ऑप्शन सी यह सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच की प्रतिस्पर्धा थी और ऑप्शन डी यह विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे। यह कथन गलत है, जो गलत है वही सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। ऑप्शन ए लाला सुल्तान सिंह, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन तथा 1889 ईस्वी में बॉम्बे में आयोजित 5वें अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्रदान की गई? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली और ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई मैदान में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन तथा करो या मरो का नारा बुलंद करने के साथ ही ब्रिटिश पुलिस ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इस आंदोलन से संबंधित सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद में जो अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी वो अरुणा आसफ अली ने निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, इसकी अध्यक्षता नेहरू द्वारा की गई। ऑप्शन बी, इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। ऑप्शन 3, इसमें 26 जून 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और ऑप्शन 4, गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया। इन 4 विकल्पों को पढ़ने के बाद इसमें कौन सी कूट सही होगी उसके बारे में बताना है। तो साथियों इसमें कौन सी कूट सही होगी? तो इसमें कूट नंबर सी सही होगी, क्योंकि गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी आयन मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी पाक स्टेट, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट दोनों। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि पाक स्टेट किन दो देशों के मध्य है, तो उसको भी ध्यान रखना है, पाकिस्तान के मध्य ना होकर के भारत और श्रीलंका के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी या महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्र्यंबकम स्थान से निकलती है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर और अपवाह क्षेत्र 1.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी और ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है और ये इस बांध का निर्माण 1955 से 67 के आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलकोंडा जिलों की सीमा पर कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंगा पर्वत और ऑप्शन डी नंदा देवी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी कंचनजंगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में पड़ती है। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8597 मीटर है। K2 वैसे हो जाता, लेकिन K2 अभी POK में स्थित है, इसीलिए उसे काउंट नहीं किया गया। पूछा गया भारतीय राज्य सीमा के अंतर्गत पूछा गया, इसलिए कंचनजंगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है? ऑप्शन ए विक्रेता का कमीशन, ऑप्शन बी प्रशासनिक स्टॉक वेतन, ऑप्शन सी बैंक लोन पर ब्याज और ऑप्शन डी परोक्ष सामग्री। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी परोक्ष सामग्री जो है ये उत्पाद लागत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष में लागू हुआ? ऑप्शन ए 2011, 2012, 2013 या 2010। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 2013। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 संसद द्वारा पारित किया गया और जिसे भारत सरकार ने 10 सितंबर 2019 को अधिसूचित किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी कमी, ऑप्शन सी स्थिर बना रहना, ऑप्शन डी कमी एवं वृद्धि दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए वृद्धि होगी। जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन सी रॉबर्ट माल्थस, ऑप्शन डी अल्फ्रेड मार्शल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी रॉबर्ट माल्थस के द्वारा जनसंख्या सिद्धांत दिया गया है। रॉबर्ट माल्थस, जिनका पूरा नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थस है, को जनसंख्या वृद्धि पर काम करने के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है।
रॉबर्ट मार्शल माल्थर जो आपके हैं, इन्होंने 1798 ईस्वी में एन एस ए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इन्होंने बताया कि अगर देख रेख ना की जाए तो जनसंख्या अपने संसाधनों को बढ़ा लेगी, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है NLRMP का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए न्यू लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी नेशनल लैंड रेवेन्यू मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जो है NLRMP की फुल फॉर्म है। आप क्वेश्चन नंबर 21 है राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए भीमसेन सच्चर, ऑप्शन बी फजल अली, ऑप्शन सी रमेश चंद्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी फजल अली। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। इसी के कारण भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था और इसके अन्य जो 2 सदस्य थे उसमें M.K. पडिक्कर और H.N. कुंजरू थे और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1956 ईस्वी में पेश की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भाषा व संस्कृत के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, नागरिक चार्टर में क्या शामिल है? ऑप्शन ए प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, ऑप्शन बी कार्यक्रम का विवरण, ऑप्शन सी प्रस्तावित बजट के दस्तावेज और ऑप्शन डी खाता संबंधित सामग्री। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है लोकसभा के स्पीकर की चुनाव तिथि द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन ए प्रोटेम स्पीकर द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा और ऑप्शन सी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के स्पीकर के या अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारित नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव चुनावी प्रक्रिया के बाद लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से ही किया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए विधान परिषद के चयनित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी भारत के लोगों द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा और ऑप्शन डी एकल हस्तांतरण वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्र विधायिका द्वारा अप्रत्याशित चयनित। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी ही होने वाला है। राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य व क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख है। यह एक स्थायी सदन है, अर्थात इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 245 है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली और हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ और ऑप्शन डी कर्नाटक और केरल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का एक सम्मिलित या उभय उच्च न्यायालय है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 है बारिश की बूंदें के कारण गोल होती हैं? ऑप्शन ए लगातार वाष्पीकरण, ऑप्शन बी जल की श्यानता, ऑप्शन सी वायु घर्षण और ऑप्शन डी जल के पृष्ठ तनाव के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? तो ऑप्शन ए जूल किग्रा में, ऑप्शन बी जूल ग्राम में, ऑप्शन सी डिग्री सेल्सियस में और ऑप्शन डी किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो क्या बनता है? ऑप्शन ए H2 बनता है, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी CO2 और ऑप्शन डी CO। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी CO2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 है हाइड्रोजन परमाणु की पारमाणविक त्रिज्या है। ऑप्शन ए 37 pm, ऑप्शन बी 27 pm, ऑप्शन सी 47 pm और ऑप्शन डी 17 pm। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 27 pm हाइड्रोजन की परमाणु की पारमाणविक त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है मानव हृदय के दाएं हिस्से में क्या होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है, ऑप्शन बी मिश्र रुधिर होता है, ऑप्शन सी डीऑक्सीजेनेटेड रुधिर होता है और ऑप्शन डी रुधिर नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सीजेनेटेड रुधिर होता है मानव के हृदय के दाएं हिस्से में।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ से आप सभी लोगों के मैथ के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। दोस्तों मैथ के क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं क्योंकि इसको आप सभी को अलग से कराया जाएगा चैनल पे, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्लासेस के रूप में। तो आप सभी लोग परेशान ना हो, जल्द ही आप सभी लोगों की मैराथन मिलने वाली है मैथ और डीआई तथा रीजनिंग से संबंधित। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी करणक और ऑप्शन डी कर्म कारक। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करण कारक है। अब क्वेश्चन नंबर 37, आवाहन का विलोम शब्द छांटिए। ऑप्शन ए निदान, ऑप्शन बी सर्जन, ऑप्शन सी विसर्जन और ऑप्शन डी आवाहक। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 37 का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवाहन का होता है विलोम विसर्जन। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भूतकाल है? ऑप्शन ए मैं कल घर जाऊंगा, ऑप्शन बी मैं यहाँ रोज आता हूँ, ऑप्शन सी वह राजकोट से आ चुका है और ऑप्शन डी मैं मुंबई से आ रहा हूँ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 38 का भी राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, वह राजकोट से आ चुका है। यह भूतकाल का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जान जोखिम में डालना, ऑप्शन बी बड़े काम छिपाकर नहीं किए जा सकते, ऑप्शन सी उदंड व्यक्ति की दुष्टता और ऑप्शन डी किसी भी वस्तु किसी दूसरे को देना। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बड़े काम को छिपाकर नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, काट मार जाना। ऑप्शन ए दंड भुगतना, ऑप्शन बी जंगल में आग लगना, ऑप्शन सी हतप्रभ हो जाना और ऑप्शन डी उल्लू बनना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, काट मार जाने मुहावरे का अर्थ होता है हतप्रभ हो जाना। अब इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन 41 और 42 पैसेज पे आधारित है। आप सभी साथी लोग पैसेज को पढ़ें आसानी से, धीरे से, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप सभी लोग इस पैसेज पे आधारित क्वेश्चंस को देखें। साथियों इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप ऑफलाइन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। सम मेन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स बिकॉज, ऑप्शन ए दे डू नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल और क्रिकेट, ऑप्शन बी दे वांट टू हैव ए वंडरफुल फीलिंग, ऑप्शन सी दे नो द रिस्क ए ट्रिक ऑफ क्लाइंबिंग, ऑप्शन डी दे लाइक टू फेस डेंजर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, दे वांट टू हैव ए वंडरफुल फीलिंग। क्वेश्चन नंबर 42 है, टू क्लाइंब माउंटेन्स इज ऑफ्टन डिफिकल्ट बिकॉज, ऑप्शन ए माउंटेन्स आर बिग हिल्स, ऑप्शन बी इट कंज्यूम्स मोर टाइम, ऑप्शन सी प्रिजनर्स ऑफ्टन escape फ्रॉम कैंप्स एंड सेटल देयर और ऑप्शन डी paths आर स्टीप एंड अनइवन। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, क्योंकि पैसेज में जो पढ़ा है उसी के आधार पे इसका आंसर हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 43 है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। ऑप्शन ए क्वेश्चन दिया हुआ, आई डिड नॉट इन्फॉर्म डैश 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 एट ऑल, ऑप्शन ए नन, ऑप्शन बी एनी, ऑप्शन सी एनीबॉडी और ऑप्शन डी नोबॉडी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एनीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 44 है, द एंटोनियम इज ऑफ जस्टिस इज, जस्टिस का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए इल जस्टिस, ऑप्शन बी डिसजस्टिस, ऑप्शन सी इनजस्टिस और ऑप्शन डी अनजस्टिस। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इनजस्टिस। जस्टिस का एंटोनियम्स होता है, एंटोनियम्स मीन्स विलोम। अब द सिनोनियम ऑफ एड्रॉइट इज, यानी एड्रॉइट का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए पोटेंट, ऑप्शन बी पावरफुल, ऑप्शन सी क्लेवर और ऑप्शन डी स्किल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एड्रॉइट का सिनोनियम्स जो है वो स्किल्ड होगा। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को हम सभी अलग से हल करने वाले हैं, आप सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं साथियों। चर्चित पुस्तक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बी श्रैंक द ड्रैगन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए विक्रम सेठ और ऑप्शन बी राजनाथ सिंह और ऑप्शन सी जनरल बीपी मलिक और ऑप्शन डी प्रदीप गुहा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, प्रदीप गुहा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, 2 से 8 अक्टूबर 2020 के मध्य देश भर में वन्य जीव सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए मानव व जानवर अंतर संबंधों का अन्वेषण, ऑप्शन बी जल संरक्षण और पर्यावरण की चुनौतियां और ऑप्शन सी पर्यावरण और भारत का भविष्य और ऑप्शन डी पर्यावरण एवं जल संरक्षण लोगों एवं ग्रह के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए।
आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 53 है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी अजय देवगन, ऑप्शन सी अनिल कपूर और ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रथम भारतीय यूरोपीय संघ समुद्री रक्षा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब आयोजित किया गया? ऑप्शन ए 15 जनवरी 2021, ऑप्शन बी 20 जनवरी 2021, ऑप्शन सी 18 जनवरी 2021 और ऑप्शन डी 23 जनवरी 2021। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी 20 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 55 है, 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान यानी मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, किस राज्य में 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी राजस्थान। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में मनाया गया, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरुआत जो है वो हरियाणा से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं साथियों, केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में गांधी शांति पुरस्कार 2020 की घोषणा की। वर्ष 2020 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी योई सासाकावा, ऑप्शन सी चंडी प्रसाद भट्ट और ऑप्शन डी डॉक्टर गेरहार्ड फिशर। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन ए शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का निर्माता भी माना जाता है या राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत की पेशेवर फुटबॉल लीगों में से एक इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए बेंगलुरु एफसी, ऑप्शन बी एटीके मोहन बागान और ऑप्शन सी मुंबई सिटी एफसी और ऑप्शन डी केरल ब्लास्टर्स एफसी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई सिटी एफसी यानी फुटबॉल कॉर्पोरेशन ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी है तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन ए एन.वी. रमन्ना, ऑप्शन बी जी.पी. सामंत और ऑप्शन सी रंजीत सिन्हा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसका वर्तमान में आंसर बदल गया। वैसे जब ये किताब छपी थी तब दूसरा ऑप्शन था। अब इस समय जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बने हैं, आप सभी लोग ध्यान रखना, यू ललित बने हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में यू ललित हैं। अब क्वेश्चन नंबर 61 है, ब्रिक्स का अर्थ है? ऑप्शन ए ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन बी है ब्राजील, रूस, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी ब्राजील, रूस, इटली, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो साथियों 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए ब्रिक्स की फुल फॉर्म में जो शामिल देश हैं उनके पहले नामों के अक्षरों से मिलाकर के ब्रिक्स बनता है, तो उसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन बी भारत इमीडिएट मनी ट्रांसफर और ऑप्शन सी भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल मनी और ऑप्शन डी भीम इंटरनेट फॉर मनी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी जो भीम है उसकी फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। तो क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानकीकृत संस्था नहीं? ऑप्शन ए ISO, ऑप्शन बी ISI, ऑप्शन सी IEEE और ऑप्शन डी ANSI। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ISI जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानकीकृत संस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 काफी इंपॉर्टेंट है, ए नेशन इज मेकिंग के लेखक हैं? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होने वाला है? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ए नेशन इज मेकिंग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए वर्ष 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1953। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी 1951। क्वेश्चन नंबर 66 है, पहली क्लोन डॉली थी? ऑप्शन ए भेड़, बकरी, गाय, भैंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन ए
पहली क्लोन जो है वो डाली नाम की एक भेड़ थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण और ऑप्शन डी भारत रत्न। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पद्म भूषण और प्रथम उच्चतम पुरस्कार भारत रत्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, यार्क विश्वविद्यालय में किस वर्ष सामाजिक कार्य शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन बी सी 1960 और ऑप्शन डी 1955। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1966 में। 69 नंबर क्वेश्चन है, देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 मई, 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 सितंबर और ऑप्शन डी 22 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 11 मई को। क्वेश्चन नंबर 17 है, मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? ऑप्शन ए नगाड़ा, ऑप्शन बी डफली, ऑप्शन सी मंजीरा और ऑप्शन डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है ये सभी मंजीरा लोक नृत्य में बजाए जाने वाले उपकरण हैं। अब आगे देखते हैं हिंदी के पैसेजों पे आधारित क्वेश्चंस जो हैं। आप सभी लोग इस पैसेज को आसानी से पढ़ें और उसके बाद समझकर प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं पैसेज पे आधारित प्रश्न। यह पैसेज रहा आप सभी साथियों का, आप ध्यान से पढ़ना, उसके बाद में ही आंसर देने का प्रयास करना, क्योंकि हम पैसेज पढ़ते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी साथियों। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है आप सभी का, हर प्रकार की ज़रूरतें क्यों बढ़ रही हैं? तो हर प्रकार की ज़रूरतें ऑप्शन ए जनसंख्या में वृद्धि के कारण और ऑप्शन बी आर्थिक प्रगति के कारण और ऑप्शन सी विज्ञान की प्रगति के कारण और ऑप्शन डी शैक्षिक प्रगति के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए जनसंख्या की वृद्धि के कारण। 72, प्रदूषण की बढ़ती मात्रा किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए शहरों पर बढ़ता आक्रोश, ऑप्शन बी शहरों पर बढ़ता जनसंख्या दबाव, ऑप्शन सी लोगों की शिक्षा और ऑप्शन डी जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 72 का भी राइट आंसर है ऑप्शन बी शहरों पर बढ़ता जनसंख्या का दबाव। क्रांति का कारण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 73, ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी समाज की जरूरतें पूरी न होना और ऑप्शन सी जीवन स्तर में वृद्धि और ऑप्शन डी बढ़ता प्रदूषण। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी समाज की जरूरतों का पूरी न होना ही क्रांति का कारण है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, क्या विलक्षण है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी दिल्ली का विस्तार और ऑप्शन सी दिल्ली का प्रदूषण और ऑप्शन डी दिल्ली का विस्तार और बढ़ता जनसंख्या दबाव। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिल्ली का विस्तार और बढ़ता जनसंख्या दबाव जो है विलक्षण है। क्वेश्चन नंबर 75 है, जनसंख्या वृद्धि से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ए अपराध में वृद्धि, महंगाई में वृद्धि, सी प्रदूषण में वृद्धि और ऑप्शन डी जीवन स्तर में वृद्धि। तो 75 का तो बहुत आसान है आंसर, डी जीवन स्तर में वृद्धि। अब अगला पैसेज देखते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके अपने पीटी के एग्जाम में 2 हिंदी के पैसेज आते हैं और प्रत्येक पे आधारित 5-5 क्वेश्चंस होते हैं। आप सभी लोग इस पैसेज को आसानी से पढ़ें और उसके बाद में इस पैसेज पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का भी प्रयास करें। और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए जीएसएलवी में, ऑप्शन बी अंतरिक्ष अनुसंधान में, ऑप्शन सी उपग्रह निर्माण में और ऑप्शन डी चिकित्सा में। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जीएसएलवी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, सबसे कम फ्यूल बर्न किसका होता है? ऑप्शन ए एरियन का, ऑप्शन बी भारतीय बूस्टर का, ऑप्शन सी स्पेस शटल का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 77 होता है भारतीय बूस्टर का सबसे कम फ्यूल बर्न होता है। और क्वेश्चन नंबर 78, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रॉकेट बूस्टर कौन सा है? तो ऑप्शन ए एरियन, ऑप्शन बी स्पेस शटल बूस्टर, ऑप्शन सी सॉलिड रॉकेट बूस्टर और ऑप्शन डी जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सॉलिड रॉकेट बूस्टर जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रॉकेट बूस्टर है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, प्रस्तुत गणना में चर्चित बूस्टरों में सबसे कम लंबाई किसकी है? तो ऑप्शन ए स्पेस शटल, ऑप्शन बी एरियन और ऑप्शन सी मार्क 3 और ऑप्शन डी सॉलिड रॉकेट बूस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है ऑप्शन डी सॉलिड रॉकेट बूस्टर की लंबाई सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 80, अधिक वजन के उपग्रह कौन ले जा सकता है? ऑप्शन ए जीएसएलवी, ऑप्शन बी पीएसएलवी, ऑप्शन सी सॉलिड रॉकेट बूस्टर और ऑप्शन डी स्पेस शटल। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीएसएलवी। साथियों इसके बाद आप सभी लोगों के डीआई से संबंधित 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो इस पीडीएफ में आप सभी लोगों को मिल जाएंगे। आप सभी लोग उसको हल करते हैं। बाकी चैनल के माध्यम से जल्द ही आप सभी लोगों को कंप्लीट डीआई को सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। साथियों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपनी तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में
में नेक्स्ट टॉपिक की थ्योरेटिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।